सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेरिका में भूमि उपयोग वर्गीकरण। अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य की आवश्यकता है, ये 1930 के पश्चात महसूस की गई। प्रारंभ में अमेरिका में त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोग से बहुत अधिक भूमि है वो नष्ट हो गई थी। इसके पश्चात यहाँ इस भूमि को बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। उनमें अमेरिका की भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने देश के लिए विभिन्न भागों में जो विस्तृत भूमि उपयोग है उसकी मानचित्र की एक श्रृंखला निर्मित की। इस सर्वेक्षण में उन्होंने विभिन्न प्रकार के भागों की जो मिट्टी अपरदन है, मिट्टी के प्रकार, धरातलीय ढाल व नवीन भूमियों के उपयोग की सघन सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर मानचित्र तैयार की गई। वर्तमान समय में अमेरिका में कृषि विभाग ने भूमि समर्थता सर्वेक्षण पर अधिक बल दिया गया। अमेरिका में भूमि उपयोगी क्षमता सर्वेक्षण के लिए जो उद्देश्य अपनाए गए थे वो दो मुख्य उद्देश्य अपनाए गए थे। पहला उद्देश्य था भूमि किस प्रकार के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है, भूमि किस प्रकार के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरी, अन्य भूमि खंडों की अपेक्षा इस भूमि खंड का उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं, अन्य क्या जो संभावना है वो क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का पूर्ण उद्देश्य केवल निश्चित समय पर किसी चुनी हुई इकाई की भूमि उपयोग संबंधी रिपोर्ट तैयार करना था तथा साथ ही साथ पर्यावरण व प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित भूमि के ऐसे उपयोग को इंगित करना था जो उस इकाई की भूमि के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए 3 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया। ये क्षेत्र थे, पहला टेनेसी घाटी, दूसरा मिशिगन घाटी और तीसरा है प्यूर्टो रिको। टेनेसी घाटी की भूमि उपयोग सर्वेक्षण भिन्नता कूट फंक्शनल कोड विधि द्वारा किया गया और सर्वेक्षण के लिए जिला स्तर पर अध्ययन की इकाई के रूप में चयन किया गया। क्षेत्र का मूल्यांकन भूमि के गुण और विशेषता के आधार पर किया गया। इसी मूल्यांकन के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकारों की स्थिति निर्धारित की गई। इस विधि में प्राकृतिक व मानवीय वातावरण से संबंधित कारकों को सूचीबद्ध किया गया। दूसरा जो क्षेत्र है मिशिगन क्षेत्र, मिशिगन क्षेत्र को आर्थिक नियोजन की दृष्टि से भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए चुना गया। इसमें मिशिगन क्षेत्र की कृषि क्षमता के अध्ययन हेतु प्राकृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें मिट्टी, भूमि का ढाल, शैल की संरचना व बनावट, जैविक पदार्थ, वनस्पति आदि का अध्ययन करके मानचित्र तैयार किए गए। तीसरा जो क्षेत्र था प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको का सर्वेक्षण ग्रामीण भूमि उपयोग वर्गीकरण, कृषि भूमि की क्षमता निर्धारण करने तथा ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन की दृष्टि से संपन्न करवाया गया। ये 3 मुख्य क्षेत्र से अमेरिका का भूमि का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका मृदा संरक्षण सेवा द्वारा भूमि संभाव्यता का अध्ययन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस सर्वेक्षण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि भूमि अधिक वैज्ञानिक और उन्नतशील हो गई। इससे भूमि को संरक्षण व सुरक्षा प्रदान की गई। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों किया गया, किस किस के लिए किया गया। तो ये सर्वेक्षण मुख्य रूप से अमेरिका का भूमि उपयोग सर्वेक्षण है। ये
1930 के पश्चात महसूस किया गया। प्रारंभ में जो अमेरिका में त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोग बड़ा ही भूमि थी अमेरिका की, वो नष्ट हो गई थी। इसके बचाने के लिए भूमि उपयोग सेवा संरक्षण देश के विभिन्न भागों में विस्तृत भूमि उपयोग के मानचित्रों की एक श्रृंखला तैयार की गई। उसके बाद में इसके द्वारा जो मिट्टी के अपरदन है, मिट्टी के प्रकार है, धरातलीय ढाल है, नवीन भूमि उपयोग है, इनका एक सघन सर्वेक्षण किया गया और मानचित्र तैयार किए गए। अमेरिका की भूमि उपयोग क्षमता है, उसको निम्नलिखित उद्देश्य हैं, वो 2 उद्देश्य मुख्य रूप से अपनाए गए। पहला उद्देश्य था भूमि किस प्रकार के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। जो भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, ये भूमि किस प्रकार के भूमि उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरा, अन्य भूमि खंडों की अपेक्षा इस भूमि खंड का उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं, अन्य क्या संभावनाएं हैं, ये 2 मुख्य उद्देश्य रखे गए। अमेरिका में भूमि उपयोग है, ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के लिए पहले चयन किया गया था। अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए पहले 3 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया गया था। पहला टेनेसी घाटी, दूसरा मिशिगन और तीसरा प्यूर्टो रिको। टेनेसी घाटी भूमि उपयोग सर्वेक्षण है, वो भिन्नता कूट के आधार पर किया गया और सर्वेक्षण के लिए जिले को इकाई रूप माना गया। इसके बाद में क्षेत्र का मूल्यांकन भूमि के गुणों और विशेषता के आधार पर किया गया। इसी मूल्यांकन के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकारों की स्थिति निर्धारित की गई। इसी विधि में प्राकृतिक व मानवीय वातावरण से संबंधित कारकों को सूचीबद्ध किया गया। मिशिगन क्षेत्र को आर्थिक नियोजन की दृष्टि से भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए चुना गया। इसमें मिशिगन क्षेत्र की कृषि क्षमता के अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक कारक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें मिट्टी, भूमि की ढाल, सेल की रचना, बनावट, जैविक पदार्थ, वनस्पति आदि का अध्ययन करके मानचित्र तैयार किए गए। प्यूर्टो रिको का जो सर्वेक्षण है वो ग्रामीण भूमि उपयोग संबंधित है। वर्गीकरण किया गया कृषि भूमि की क्षमता निर्धारण करने के लिए व ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन करने के लिए ये वर्गीकरण मुख्य रूप से संपन्न किया गया। उम्मीद करता हूँ आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण आपको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।